थिंक एंड ग्रो रिच 1937 में प्रकाशित नेपोलियन हिल की एक पुस्तक है, जिसे व्यापक रूप से अब तक की सबसे प्रभावशाली व्यक्तिगत विकास पुस्तकों में से एक माना जाता है। पुस्तक सफल व्यवसायियों और नेताओं के साथ साथ उनके अपने अनुभवों और शोधों के साथ हिल के साक्षात्कारों पर आधारित है और जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। इस सारांश में हम थिंक एंड ग्रो रिच की प्रमुख अवधारणाओं और सिद्धांतों का पता लगाएंगे और जीवन में सफलता और पूर्णता प्राप्त करने के लिए उन्हें कैसे लागू किया जा सकता है। अध्याय 1 परिचय। पुस्तक की शुरुआत पुस्तक के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र की रूपरेखा से होती है, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करना है। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता भाग्य या मौके की बात नहीं है, बल्कि विशिष्ट सिद्धांतों और प्रथाओं का परिणाम है जिसे कोई भी सीख और लागू कर सकता है। अध्याय 2 इच्छा। पुस्तक में उल्लिखित सफलता का पहला सिद्धांत इच्छा है। हिल का तर्क है कि सभी सफलता एक विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से शुरू होती है। वो बताते हैं कि इच्छा सभी उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है और यह कि सफलता के मार्ग पर अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाली बाधाओं और चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एक मजबूत तीव्र इच्छा आवश्यक है। इच्छा की खेती करने के लिए हिल एक विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य को लिखने और इसे दिन में 2 बार जोर से पढ़ने की सिफारिश करता है। मजबूत भावना और दृढ़ विश्वास के साथ वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करने और सफलता के लिए समान इच्छा रखने वाले लोगों के साथ जुड़ने की भी सिफारिश करता है। अध्याय 3 विश्वास। सफलता का दूसरा सिद्धांत विश्वास है। हिल का तर्क है कि विश्वास इच्छा की प्राप्ति में विश्वास और कल्पना है और यह भय और संदेह पर काबू पाने के लिए आवश्यक है, जो किसी के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को बाधित कर सकता है। विश्वास की खेती करने के लिए हिल वांछित परिणाम की एक स्पष्ट मानसिक छवि विकसित करने और दैनिक आधार पर स्वयं के लिए सकारात्मक प्रतिज्ञा दोहराने की सिफारिश करता है। वो असफलताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ता के महत्व पर भी जोर देता है। अध्याय 4 स्व सुझाव। सफलता का तीसरा सिद्धांत ऑटो सुझाव है, जो बार बार प्रतिज्ञा और विजुअलाइजेशन के माध्यम से किसी के अवचेतन मन को प्रभावित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। हिल का तर्क है कि सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानसिकता और विश्वासों को विकसित करने के लिए स्व सुझाव आवश्यक है। ऑटो सुझाव का अभ्यास करने के लिए हिल दैनिक आधार पर स्वयं के लिए सकारात्मक प्रतिज्ञा दोहराने की सलाह देते हैं और स्वयं को वांछित परिणाम प्राप्त करने की कल्पना करते हैं। वो स्वयं को सकारात्मक प्रभावों से घेरने की भी सिफारिश करता है, जैसे किताबें, संगीत और ऐसे लोग जो किसी के लक्ष्यों और आकांक्षाओं का समर्थन करते हैं। अध्याय 5 विशिष्ट ज्ञान। सफलता का चौथा सिद्धांत विशिष्ट ज्ञान है, जो किसी विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और विशेषज्ञता को संदर्भित करता है। हिल का तर्क है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट ज्ञान आवश्यक है और यह किसी की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिल वांछित क्षेत्र में सलाहकारों और विशेषज्ञों की तलाश करने और उनके काम और विधियों का अध्ययन करने की सिफारिश करता है। वो किसी के कौशल और विशेषज्ञता को विकसित करने में व्यवहारिक अनुभव और प्रयोग के महत्व पर भी जोर देता है। अध्याय 6 कल्पना। सफलता का पांचवा सिद्धांत कल्पना है, जो नए विचारों और संभावनाओं को बनाने और कल्पना करने की क्षमता को संदर्भित करता है। हिल का तर्क है कि रचनात्मकता और नवीनता के लिए कल्पना आवश्यक है और यह सभी महान उपलब्धियों का स्रोत है। कल्पना को विकसित करने के लिए
हिल विजुअलाइजेशन और रचनात्मक सोच अभ्यासों का अभ्यास करने की सलाह देते हैं, जैसे बुद्धिशीलता और मन मानचित्रण। वो एक खुली और जिज्ञासु मानसिकता पैदा करने और प्रयोग करने और जोखिम लेने के लिए तैयार रहने के महत्व पर भी जोर देता है। अध्याय 7, संगठित योजना। सफलता का छठा सिद्धांत संगठित योजना है, जो किसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और कार्रवाई योग्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। हिल का तर्क है कि सफलता के लिए संगठित योजना आवश्यक है, और यह किसी के विचारों और सपनों को वास्तविकता में बदलने की कुंजी है। एक संगठित योजना विकसित करने के लिए हिल वांछित को तोड़ने की सिफारिश करता है।